नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, चाहे वो भर्तियों की नोटिफिकेशन हो या भर्तियों से संबंधित नियमावली हो या भर्तियों से संबंधित कोई शासनादेश हो। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2026 में आने वाली नई भर्तियों की। सीएम योगी की तरफ से एक हाल ही में मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था और ये भी कहा गया था कि किस किस विभाग में कितनी कितनी भर्तियां होंगी। इसको लेकर के मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसी क्रम में दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि एक एक विभाग में जो 2 लाख भर्तियां होनी है, वो किस किस विभाग में कितनी भर्तियां होंगी। हालांकि 2 दिन पहले 2 समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी। उसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में 2026 में 1.5 लाख भर्तियां होंगी। 50,000 शिक्षा विभाग में होंगी, 50,000 पुलिस विभाग में होंगी और 20,000 राजस्व विभाग में होंगी। लेकिन यह नहीं बताया गया था कि शिक्षा विभाग में कौन कौन सी भर्तियां होंगी और यह भी नहीं बताया गया था कि पुलिस विभाग में जो 50,000 भर्तियां होनी है वो कौन कौन सी है और राजस्व विभाग में जो 20,000 भर्तियां होनी है वो कौन कौन सी है। लेकिन दैनिक भास्कर समाचार पत्र में, ये आज ही के समाचार पत्र है, एक एक विभाग से होने वाली भर्ती का विवरण दिया गया है। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर पहले देख लीजिए, लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से सबक लेते हुए सरकार युवाओं को साधने में तैयारी में है। इसलिए यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जरिए रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञापन जारी करने की कवायद शुरू की है। और जहां मैंने भी आपको कल जानकारी दी थी कि जो बिहार में जो चुनाव हुआ है उसकी समीक्षा में यह चीज निकल करके आई है, क्योंकि बिहार में जो सरकार बनी है वो एनडीए की सरकार है। उसमें नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड वो भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। तो इन्होंने समीक्षा में, इनको भी पता नहीं था कि इतनी ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। तो समीक्षा में ये भी चीज पाई गई कि जो नीतीश कुमार ने पिछले 3-4 साल में जो भर्तियां की हैं वो भी एक बड़ा कारण था। और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार की जो हार हुई थी उसमें भी युवाओं का बहुत बड़ा रोल था, खास तौर से भ्रष्टाचार को लेकर के। भर्तियां तो हुई थी, ऐसा बात नहीं है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, लेकिन भ्रष्टाचार के बहुत ज्यादा आरोप लगे थे, जिसकी वजह से वो सरकार सुहा हो गई थी। तो इस चीज को बीजेपी ने ध्यान रखा है और इसीलिए आपने देखा होगा इस बीच हलचल बढ़ गई है। जितने भी चयन बोर्ड है, जितने भर्ती बोर्ड है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पीसीएस के पदों की संख्या बढ़ रही है, 920, इसके पहले 947। और जानकारी मिली है कि 2026 में जब विज्ञापन जारी होगा उसमें भी बहुत ज्यादा पद रहेंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि भर्तियों को पूरा कराने के लिए ही जो शिक्षक भर्तियां हैं, जो सीएम योगी के जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अधिकारी था प्रशांत कुमार जो थे, उनको भेजा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि इसलिए यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो एसएन सावत है वो आईपीएस हैं, आईपीएस थे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये भी आईपीएस हैं। ये प्रशांत कुमार ये तो डीजीपी तक रह चुके हैं। और जो लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है वो संजय सिंह ने, तो वो आईआरएस, ये आईआरएस आईपीएस पर ज्यादा विश्वास जताते हैं सीएम योगी। और लिखा है कि भर्ती के विज्ञापन जारी करने की कवायद शुरू कर दी है। सबसे अधिक भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों प्रदेश में भर्तियों को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक की है और इसमें सभी विभागों को रिक्त पदों का अध्याचन से संबंधित भर्ती बोर्ड या आयोग को भेजने के निर्देश दिए। शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि आने वाले समय में करीब 1.5 लाख नए पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होंगे और साथ में 20,000 से अधिक लंबी भर्तियों को भी पूरा किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यहाँ पर 10 साल में, अगले साल 10 साल हो जाएंगे, 10 साल में 10 लाख का एक रिकॉर्ड बनेगा, जो प्रदेश में आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। हालांकि बिहार में भी इन्हीं की सरकार है और बिहार में कड़ी टक्कर चल रही है, बिहार से भी लगातार भर्तियां निकल रही हैं। और यहाँ पर आगे आने वाली भर्तियों के बारे में भी लिखा है कि पुलिस और शिक्षा में 2.25 लाख नौकरियां दी हैं। सरकार का दावा है कि योगी सरकार ने अभी तक सबसे करीब 2,19,000 भर्तियां शिक्षा और पुलिस महकमे में की। पिछले 5 साल में ये भर्तियां नहीं हुई थी, इसकी पहले वाली सरकार में भर्तियां हुई थी। हाँ, अभी जरूर एक 62,000 की भर्ती इन्होंने करी है। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, अभी उनको हम देखेंगे, लेकिन ये चीज जो मुख्य है कि इसमें कौन कौन सी भर्तियां होंगी। जो 2 लाख पदों की बात की है, दैनिक भास्कर ने सही में वो बात सही लिखी है कि ये 2 लाख भर्तियां ही इनका टारगेट है, वो 1.5 लाख नहीं 2 लाख है। उसका कारण मैं बताऊंगा। कारण तो मोटा मोटा 50,000 शिक्षक विभाग की भर्तियां, 50,000 पुलिस विभाग की भर्तियां और लगभग 42,000 से ज्यादा भर्तियां आपकी होनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। इसके अलावा भी बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो हो रही है, खासतौर से जैसे अभी आपने देखा 41,000 होमगार्ड भर्ती चल रही है और अन्य भर्ती चल रही है। मगर ये होमगार्ड भर्ती जो है वो सरकारी नहीं है, वो संविदा भर्ती है।
यहाँ पर जो लिखा है कि राजस्व विभाग की जो भर्तियों की बात की थी मुख्यमंत्री जी ने 20,000 पदों पर बात की थी, और मैंने कहा था कि राजस्व विभाग में आपका एसडीएम डीएम सब आते हैं। तो ये राजस्व विभाग में जो है पीसीएस 920 पद है। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती होगी। बेसिक की बात हो रही है, 30,000 खुशखबरी आप लोगों के लिए जो भी बेसिक के जो बच्चे हैं। और मैंने पहले ही दिन कहा था कि जो 50,000 भर्तियां हैं जिनकी घोषणा की गई है उसमें बेसिक भी है। चूंकि 23,000 भर्तियां, 23,000 के आसपास आपकी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती है, पीजीटी की भर्ती है, और 1250 आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। और इसके अलावा जो पद बचते हैं वो लगभग 27,000 के आसपास, 26,000 के आसपास पद बचते हैं। और उसमें आपकी जो भर्ती है वो 27,000 के आसपास ये भर्ती आपकी पीआरटी वैकेंसी ही हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 30,000 लिखा हुआ है, और ये शायद 68,500 के जो शेष पद हैं ये वो पद हो सकते हैं। ये यहाँ पर ये आपकी पीआरटी वैकेंसी भी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी भर्ती है 800 पदों पर। उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 हैं, और उच्च शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल की भर्ती है 100 पदों पर। प्रवक्ता की भर्ती भी है प्राविधिक शिक्षा विभाग के 513 पदों पर। ये आपकी भर्ती हो गई। और पुलिस कांस्टेबल का भी विवरण दिया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया नहीं होगा। आप लोगों के लिए मैं एक सूचनाएं ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ, और सबसे बड़ी बात है सूचनाएं तो आपको आपको भी मिल जाती है। सबसे प्रमुख काम होता है उनको वेरीफाई करना ऑथेंटिक रूप से। तो सारी की सारी सूचनाएं जो है वो वेरीफाइड होती हैं, और तब पर भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। और हाँ, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो पता चल ही जाता है कौन सब्सक्राइबर कौन नहीं है, मैं उनके कमेंट्स के जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। पुलिस विभाग में भर्ती एक अन्य पदों पर पीएससी वगैरह की 15,000 है, और ये एसआई की ये 5,000 है, कांस्टेबल की 30,000 है। ये देख सकते हैं आप लोग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से भी भर्ती है 4500 पदों पर। चिकित्सा शिक्षा विशेष 2,000 पदों पर, और महिला एवं बाल विकास आंगनबाड़ी के भी है 10,478 पदों पर। तो ये आंगनबाड़ी की जो भर्ती तो ये चली रही है, विज्ञापन तो इसके जारी ही हो रहे हैं, ठीक है। ये तो पिछले 1 दिसंबर से शुरू हो गए थे ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, और उसके ये नहीं है सरकारी नौकरी में, ये तो ऐसे ही है। अब महिला एवं बाल विकास में कुछ और पद होंगे सुपरवाइजर वगैरह के, उन पदों में भर्ती होगी। लेखपाल का विज्ञापन तो जारी ही हो चुका है। कारागार आरक्षी, ये जो जेल पुलिस होती है ना, ये उसकी भर्ती है 1500। और विभिन्न विभागों में 12, और न्याय विभाग में एपीओ की एक वैकेंसी आनी जल्द आनी है, आपको मिल जाएगी 2026 में 126 पदों पर। तो ये पूरा का पूरा जो विवरण है वो जारी कर दिया गया। यहाँ पर लिखा भी है सरकार अलर्ट क्यों हो गई है लगातार भर्तियों को लेकर के। लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष ने बेरोजगारी और प्रश्न पत्र लीक होने का बड़ा मुद्दा बनाया था। हाँ, ये बात सही है। समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया था, और इसमें समाजवादी पार्टी को जीत भी हासिल हुई थी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया था कि रोजगार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है, और उसकी बहुत करारी हार हुई थी। माना जाता है कि उस चुनाव में भाजपा की हार के पीछे युवाओं की नाराजगी बड़ी वजह रही। लिहाजा सरकार ने मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में कहा था कि बीजेपी निश्चित तौर पर हारेगी, और जो बीजेपी सरकार है वो इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का क्या हाल है। पुलिस का पेपर लीक हो गया था, आरओ का पेपर लीक हो गया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से ध्वस्त था। विद्यार्थी एक दिन शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन करते थे, दूसरे दिन विद्यार्थी लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन करते थे, और फिर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड में धरना प्रदर्शन करते थे, और यही हाल हुआ कि बीजेपी को बिल्कुल समेट दिया था। और अगर भर्तियां बंपर भर्तियां बीजेपी नहीं लाती है तो इस बार बीजेपी का हारना तय है उत्तर प्रदेश में। हालांकि इस चीज को बीजेपी जानती है, और इसीलिए भर्तियों में तेजी आपको दिखाई देगी, और बीजेपी की प्राथमिकता है कि चुनावी वर्ष में किसी भी तरीके का भर्ती घोटाला ना होने पाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आईपीएस है प्रशांत कुमार, उनकी नियुक्ति की है कि शायद इनकी वजह से पुलिस विभाग है ये कोऑर्डिनेशन ये कर सकेंगे जिलाधिकारियों के साथ में, एसटीएफ के साथ में, पुलिस के साथ में, ताकि जो पेपर लीक है, ये भ्रष्टाचार है, वो ना हो सके, और परीक्षा जो है नकल मुक्त हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। और आप लोग बताइए कि आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं लगता है कि ये वास्तव में भर्तियां देंगे कि नहीं देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।